जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक बिहार सब इंस्पेक्टर का 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार वार्षिक आय अनुमानित दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किए थे। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो कृषि ऋण हो जाएगा। ऑप्शन ए। भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो दलित मुक्ति मोर्चा ऑप्शन ए हो जाएगा। दलित मुक्ति मोर्चा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया है। तो स्थापित नहीं किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन 4, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में हो जाएगा। ऑप्शन बी। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट 1951 में स्थापित किया गया था सिंदरी में। क्वेश्चन 5, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन बी। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को माना जाता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन 6, हवा से परागकण को क्या कहते हैं? तो वायु परागन कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन बी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जबकि सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन 8, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और यह राज्य नहीं अब यूनियन टेरेटरी हो गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो पर्यटन का सतत विकास। ऑप्शन ए। ये करेंट क्वेश्चन है उस वक्त का। क्वेश्चन 10, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 11, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह सही है। इसे न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यह भी सही है। तो सही कथन पूछ रहा है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए। 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास किया गया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय है। क्वेश्चन 12, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। क्वेश्चन 13, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। यह हिरोशिमा पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945। क्वेश्चन 14, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो पारादीप पोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन 16, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 17, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो यह खड़गपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह भी करेंट क्वेश्चन है। खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की को किया गया था। क्वेश्चन 18, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हो जाएंगे इसके अनुसार। यह करेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ऑप्शन डी। वर्तमान में सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, सही है। कसकुटा परजीवी है, यह भी सही है। नेफेंथिज मांसाहारी, यह भी सही है। छत्रक शवपोषी है, यह गलत है। तो सुमेलित सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है। क्वेश्चन 22, सुनहरी गोल्डन चावल है, यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चलमारुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में,
ऑप्शन बी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। क्वेश्चन 25 पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचना किसने किया है? तो रघुराम राजन हो जाएगा। यह किताब रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। क्वेश्चन 26 फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 27 बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 28 किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग जबकि परमाणु संख्या समान होती है। क्वेश्चन 29 भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइटस हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 है, सुमेलित करना है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास की जीवन 75 से 100 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इसमें सभी हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी में यह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन 32 सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम हो जाएगा। ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो रेलवे उपकरण भिलाई में बनाया जाता है। मोटर वाहन जबलपुर में हो जाएगा। पोत निर्माण कोची में और साइकिल लुधियाना में हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 4 यह ऑप्शन ए में है। 3 का 1 और 4 का 2 ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 34 भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मुनरो के द्वारा भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 36 मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है? मानव रक्त का पीएच होता है 7.5 से 8 तक। ऑप्शन सी होगा। पीएच स्केल को सोरेनसन ने बताया था। क्वेश्चन 37 तेज क्या है? यह एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन बी सही होगा। यह भी एक करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी सही होगा। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 से संबंधित है।
क्वेश्चन 39, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 40, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो धुआं नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन प्रदूषण नहीं है, तो धुआं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। केवल 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। यह सही है। तर्क आर है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। यह भी सही है। यानी कथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है और वह उसका पुष्टि भी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन 44, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजौले हो जाएगा। ऑप्शन डी। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन ए सही होगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ हो जाएगा। ऑप्शन है। यह करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48, NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 49, यह भी करेंट क्वेश्चन है। युवा जो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन 50, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी। विटामिन ए आंखों के लिए सही है जबकि विटामिन डी हड्डियों के लिए। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव हो जाएगा। ऑप्शन ए। गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म का स्थापना किया गया था कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन के तहत यह राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना या ओजोन छेद से संबंधित है। ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन से संबंधित है 1987 में लाया गया था। ओजोन परत को डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन परत का सबसे ज़्यादा नुकसान CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 55, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, इसे ब्लू चिप कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 56, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57, सकल घरेलू उत्पाद को किससे सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में शुरू होता है, यानी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, यह भी करेंट क्वेश्चन है। ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को। क्वेश्चन 60, निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और मर्कंड देशपांडे इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 61, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, जबकि पेरियार केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। तो आपको 1 का 4 और 2 का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा सही है, यह मांग थी। विधवा पुनर्विवाह की मांग भी थी। लड़कियों एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यह भी मांग सही है। अस्पृश्यता की समाप्ति, उसमें यह मांग नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग एवं MG रनाडे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 63, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री की पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस लिया था। यह करेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसी के शासनकाल में चंगेज खां भारत की सीमा पर आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो चीन है। ताइवान नहीं होगा। ऑप्शन बी, कि चीन, बर्मा और भूटान तीनों भारत की सीमा से लगे हुए हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। सिल्वर ब्रोमाइड यह फोटोग्राफी फिल्म में उपयोग किया जाता है। कि सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन 67, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से यूनेस्को की
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू हो जाएगा। क्वेश्चन 69, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 2024 में भारत 105वें स्थान पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्वेश्चन 70, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? जसलीन कौर जोसन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 71, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 72, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के हो जाएंगे, 14वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी। भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, 4 हो जाएगा। नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार या ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी है, 1 का 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन 74, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव महर्षि, या करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 75, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 76, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ऑप्शन डी। जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। क्वेश्चन 77, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज के दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, केवल एक सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 78, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यह सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, यह भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। सही कथन चुनना है, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 79, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 80, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। करेंट क्वेश्चन है ये। 82, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
1990 में किया गया था। या आर्टिकल 263 के तहत स्थापना किया जाता है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 84, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण से। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR पेटिका में आती है? तो US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी, यूरो, ये सभी स्पेशल ड्राइंग राइट में आती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है? तो शैल हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह परतदार चट्टान की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 87, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सिंधु स्थल किस राज्य में है? लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, 2 का 3 हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा, 3 का 2, और कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 88, NAFTA के सदस्य हैं। नाफ्टा का सदस्य USA, कनाडा और मैक्सिको है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 89, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? उज्जीवन लघु वित्त बैंक। यह भी करेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 90, यह भी करेंट क्वेश्चन है। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 91, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा है? तो चैत हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निष्पंदन हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा वित्त विभाग, रक्षा वित्त विभाग, रक्षा विभाग रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन 95, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है प्रदान किया जाता है। सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। यह भी सही है। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। यह गलत है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन उपयोग कर सकता है। यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। पेटेंट अधिनियम 1970 में या 72 में लागू हुआ था। क्वेश्चन 97, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98, किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिजन ईयर्स 1996 2012 नामक पुस्तक लिखी है? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन 99, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोयस मृदा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 100, निम्न में से कौन से कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह सही है। अम्भी तक्षशिला का राजा सिकंदर और उसकी सेना स्वागत किए थे, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व हुई, यह गलत है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। तो ये था बिहार सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन। और आप भी इसमें देख सकते हैं कि 15 से 20 करेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप आने वाले एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार एसआई में हमेशा 15 से 20 करेंट पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए करेंट पर भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो उसमें दोस्तों के साथ शेयर करें।